वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंटेंस करेक्शन। जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं या लिखते हैं तो अक्सर हम गलती करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यानी बारीक गलतियां हैं और ये इससे उसूल जो हैं वो हम सीखेंगे। तो हम इंडक्ट करेंगे, ये इंडक्शन करते हैं, इसके बाद बताएंगे कि यहाँ क्या क्या गलती हैं। तो इसको नोट करना है। और ग्रामर का मतलब क्या है? ग्रामर का मतलब यही है कि हमें पता चले कि हम जो कुछ लिखते हैं या जो कुछ बोलते हैं सही है या गलत है। तो ग्रामर तो उसूल का नाम है, ठीक है। तो पहले हम बोलते हैं या लिखते हैं, इसके बाद इसको हम सही करते हैं। तो अगर हमें ग्रामर के उसूल का पता हो तो पहले फ्लुएंसी है, बाद में एक्यूरेसी है। तो ये जो सेशन है ये थोड़ा सा स्कॉलरली सेशन है। तो ये बहुत कारआमद है, ख़ास तौर पर बड़े लेवल के स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट जो बड़े बड़े एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है द हॉर्स एंड कैरिज आर एट डोर। द हॉर्स ओनर इज़ डाउन एंड लोड इज़ अप। यहाँ जो मिस्टेक है, लगता तो नहीं है द हॉर्स एंड कैरिज। तो यहाँ जो गलती है वो गलती बेसिकली किस चीज़ की है? वो गलती यहाँ बेसिकली जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। आप देख सकते हैं द हॉर्स एंड कैरिज, इसका मतलब यह है कि घोड़ा और कैरिज जो है ना, ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर दा से पहले हम दा लगा यानी कैरिज से पहले हम दा लगाते तो फिर आर का रिकता। अब ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट जो इसी तरह हो, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो इज़ है। द हॉर्स एंड कैरिज इज़ एट द डोर। याद रखो कि अगर इसी तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो या कंपाउंड सब्जेक्ट हो तो इसके साथ अगर वो एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो तो फिर हम इज़ लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंसेस। द राइज एंड फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइज और फॉल है ये भी एक ही चीज़ के लिए है। तो यहाँ जो आर है, ये जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक बार फिर जो है गलत है। तो इसको हमने क्या लिखना है? इसको हमने आर को हमने इस करना है, ठीक है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, तो आर नहीं चाहिए, इस चाहिए। द नेक्स्ट हमारे पास ये नाउन वेजेस। तो वेजेस अक्सर हम सिंगुलर यूज करते हैं। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो यहाँ जो आर है ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जो आर है ये मिस्टेक है और हम इस आर की जगह क्या लगाएंगे? इस आर की जगह हम लगाएंगे इज लगाएंगे, ठीक है। ये हुई बात। तो जब भी आप वेजेस देखेंगे तो इसके बाद हम इज लगाते हैं। तो ये स्पॉटिंग एरर में भी आते हैं और लिखते वक्त भी ख्याल रखें। यहाँ द जूरी हैज़ डिसएग्रीड ऑन दिस पॉइंट। यहाँ जो है ये जो लोग बैठे हुए हैं तो ये इंडिविजुअल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे को हैव चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमें हैव चाहिए, ठीक है। तो द जूरी हैव डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल की बात है, सब लोगों ने। तो जब इंडिविजुअल की बात हो रही है तो हम जो है हैज़ की बजाय यानी हम प्लूरल लगाएंगे। तो एज अ होल बात नहीं हो रही है, ये जो है इंडिविजुअल की बात है, लिहाजा ये जो कलेक्टिव नाउन है यहाँ हैव चाहिए था। द नेक्स्ट वन है द अरेबियन नाइट्स आर स्टिल अ ग्रेट लिटरेरी पीस। अगर इसी तरह सूरत हाल हो कि लगता है कोई प्लूरल लगता है लेकिन वो किसी किताब का नाम हो, ठीक है, जिस तरह द अरेबियन नाइट्स, तो यहाँ जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है
तो ये लगता तो ये प्लूरल है, लेकिन ये किसी किताब का नाम है, किसी लेसन का टाइटल हो, तो वहाँ पे हम सिंगुलर लगाते हैं, न कि हम प्लूरल लगाते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो मिस्टेक है वो इज है, इज स्टिल अ ग्रेट लिटरेरी पीस। ओके, सेंटेंस नंबर 6, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल एक ऐसा नाउन है, वो हमेशा हम प्लूरल यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ जो है प्लूरल वर्ब जो है वो ज़रूरी है। तो इस जो है वो मिस्टेक है, आर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये शुरू के जितने भी लाइंस हैं वो उनमें फोकस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और एमडीकेट वगैरह में बहुत सारे बड़े बड़े टेस्ट में ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं ये कई नेचर के हैं, तो पहला नेचर इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो सकता है, तो इसको फोकस किए हुए हैं। इसी तरह आपको पता चला कि वो कौन कौन से जो है ना कलेक्टिव नाउन है जो मोस्टली जो है ना हम शक्ल उसका जो है ना सिंगुलर होता है, लेकिन वो कभी सिंगुलर होता नहीं, इसमें ज़ीरो जो है ना मार्फीम है, लेकिन यहाँ जमा यानी आर लगेगा, न कि सिंगुलर इज लगेगा। सेंटेंस नंबर 7 आप देख सकते हैं, लगेजेस वर लाइंग इन द एयरपोर्ट, द पुलिस ट्राइड टू फिगर आउट द ओनर। इसमें जो मसला है वो ये लगेज, इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ नाउन है कि उसका कभी प्लूरल होता नहीं है, इसका कभी प्लूरल होता नहीं है, लिहाजा यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, ये जो गलती है ये लगेज सिंगुलर होना चाहिए, न कि प्लूरल होना चाहिए। तो लगेज वाज लाइंग इन द एयरपोर्ट, तो दोनों गलती ख़त्म करेंगे, लगेज को सिंगुलर करेंगे और वर्ब को वाश करेंगे। याद रखें कि जब भी तो आपको मैंने इंडक्ट कर दिया कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं, तो वो फिर आप खुद सर्च करें कि वो कौन कौन से नाउन हैं जिसका कभी हम प्लूरल यूज़ नहीं करते, या वो कौन से नाउन हैं जो लगते तो आपको प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क्स इन पाकिस्तान इफ समवन लाइक टू डू इट। तो यहाँ जो गलती है, ठीक है, जॉब्स के लिए जब यूज़ होते हैं तो यहाँ गलती है, ये जॉब्स के लिए जो यूज़ वर्क करते हैं वो अक्सर हम सिंगुलर करते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉब्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान इफ़ समवन लाइक्स टू डू, यहाँ मैंने इस नहीं लिखा है, इफ़ समवन लाइक्स टू डू इट। तो यहाँ जो गलती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्क जो है तो इन पाकिस्तान, तो यहाँ वर्ब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान इफ समवन लाइक्स टू डू इट। ठीक है, द नेक्स्ट वन है ऑल पैसेंजर मस्ट शो हिज टिकट। ठीक है, तो देयर, तो अगर ये देखो पॉइंट नंबर 8, देयर आर लॉट ऑफ वर्क, तो अगर इसको हम अनकाउंटेबल यूज़ करते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान। ठीक है, और अगर इसको हम जो है ना वो काउंटेबल ले लेंगे तो फिर वो लॉट ऑफ जो है काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, कभी कभी ये सिचुएशन बन सकता है, वो भी आप क्लियर करें। ऑल पैसेंजर मस्ट शो हिज टिकट, यहाँ जो मसला है ये, यहाँ एंटीसीडेंट जो है वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ उसने जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो सिंगुलर है, लिहाजा यहाँ पे दियर टिकट चाहिए। ये जो मसला है ये दियर का है। ठीक है, फिर एवरी सोल्जर एंड एवरी policeman was in their place। सही है, तो यहाँ पे जो मसला है एवरी सोल्जर एंड एवरी, तो जब एवरी आएगा किसी भी जगह याद रखे कोई कंपाउंड सब्जेक्ट हो, इसमें अगर एवरी आएगा तो एवरी के लिए किसी भी जगह एवरी सोल्जर एंड एवरी पर्सन वाज इन दियर प्लेस, तो वाज तो सही लगा है, अगर वर्ब में ये मसला करेगा तो वाज लगेगा, वर्ब ही नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जो मसला है वो इस इंटरसिडेंट का है कि जब एवरी आएगा तो इसके साथ हम फिर सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ हिज लगेगा, इन हिज प्लेस। यहाँ जो मसला है वो इस प्रोनाउन का है।
तो ये प्रोनाउन का मसला हमने हल कर दिया। फिर आगे जाते हैं, लेट ही एंड शी डू दिस। यहाँ जो गलती है, लेट एक ऐसा वर्ब है कि इसके बाद हम लाजिमी जो है, उसके बाद जो फार्मूला है वो ये है कि इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, यानी ही सब्जेक्टिव केस है, ही नहीं लगेगा तो हेम लगेगा, और इसी तरह हर लगेगा। ठीक है, और बाकी तो उसूल सही बने। अगर यहाँ मैं टू डू लगाता तो भी वो गलत होता। तो लिहाजा यहाँ जो दो मसले हैं वो आपने सीखने हैं कि यहाँ वर्ब जो है ना वो वेयर इन्फिनेटिव लगेगा, और जो उसके बाद प्रोनाउन हम लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, न कि सब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ जो मसला है, ये ही जो है सब्जेक्टिव केस है और इसी तरह शी भी सब्जेक्टिव केस है, आपने इसको नहीं लगाना है, ये याद रखो। और इसका करेक्ट है लेट हिम एंड हर डू दिस। तो मैंने क्लियर कर दिया। आगे कहते हैं ही इज taller देन वी आल। तो जहाँ पे ही इज taller देन वी आल, तो जहाँ बोथ आए आल आए, तो फिर वहाँ पे हम जो है क्या लगाते हैं, जिस सेंटेंस के अंदर आल और बोथ आए तो वहाँ पर हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ही इज taller देन अस आल। अस आल आएगा, न कि वी आल आएगा। अगर यहाँ बोथ होगा या आल होगा तो फिर यहाँ देन के बाद जो हम लगाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, याद रखो ये। बाकी तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ही इज taller देन आई, लेकिन जब आल लग गया या बोथ लग गया तो फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, न कि सब्जेक्टिव केस लगेगा। ये बात याद रखो और लिखो, नोट करें। द मोस्ट नंबर 13, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट मैन एवर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ जो मसला है, हमारे पास कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं कि उसके बाद हम यानी वो यूनिक एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, यूनिक एडजेक्टिव्स हैं, वहाँ कभी भी हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं लगाते। तो यहाँ जो गलती है, मोस्ट नहीं चाहिए, मोस्ट को हम जो है ओमिट करेंगे, ख़त्म करेंगे तो परफेक्ट रख जाएगा। तो परफेक्ट, तो ओनली दिस इज द परफेक्ट मैन एवर इन द वर्ल्ड। तो ये ठीक हो गया। तो ये आपको एक नुक्ता मिला कि आप जो है नेट पर सर्च करें, मालूम करें, किसी ग्रामर में देखें कि वो कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो यूनिक एडजेक्टिव्स हैं, और जहाँ पे कभी भी हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे कहते हैं 14 नंबर पे, आई शैल नॉट बाई सम मैंगोज। यहाँ जो लॉजिक है उस सेंटेंस के अंदर वो ये है कि हम नेगेटिव में कभी भी सम यूज़ नहीं करते, हम नेगेटिव में एनी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सम जो है वो पॉजिटिव और क्वेश्चन दोनों में इस्तेमाल है। सम उसी जगह हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा मकसद होता है कि जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, वो हमें यस में जवाब दे दे। तो यहाँ एनी चाहिए था, न कि सम। अच्छा, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ही विल कम, आई विल टेल हिम। इफ ही विल कम, अब देखो ये हमारे पास एक सेंटेंस है और ये फर्स्ट कंडीशनल है, और फर्स्ट कंडीशन में जो हमारे पास इफ क्लास होता है, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लास है, इसमें हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, और जो हमारे पास कंडीशनल है या मेन क्लास है उसमें हम फ्यूचर लगाएंगे। लिहाजा इस कानून के मुताबिक विल गलत है, हम क्या लगाएंगे, इफ़ ही कम्स। इफ़ ही कम्स तो विल कम ख़त्म हो जाएगा, इफ़ ही कम्स आई विल टेल हिम। तो ये गलती ख़त्म हो गई। आपने एक रूल सीखा है कि हमारे पास सबऑर्डिनेट में क्या है, हमारे पास सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट टेंस चाहिए था, इसलिए कि यहाँ फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे जाए, द इनवी इज़ एन इवल पैशन। अब यहाँ जो मसला है वो क्या है, वो मसला जो है यहाँ आर्टिकल का है। द इनवी इज़ एन, तो यहाँ पे ये इनवी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम ज़्यादातर जनरल सेंस में कभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा यानी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लिहाजा यहाँ जो मसला है वो दा का है, दा को हमने ख़त्म करना है। हम कहेंगे इनवी इज़ एन इवल पैशन। फिर द नेक्स्ट वन जो 7 हम डिस्कस कर रहे थे, तो
जो इनवी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जनरल सेंस में हम नहीं लगाते। इसी तरह जो 17 पर है, सच बॉयज हु डोंट वर्क हार्ड, ये बहुत पेचीदा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच बॉयज हु डोंट वर्क हार्ड। तो ये आप देख सकते हैं सच हमारे पास आया है। जब सच आएगा किसी सेंटेंस में तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एज का बनेगा, सच बॉयज एज डोंट वर्क हार्ड। तो फिर आप जो कुछ भी बोलें, लेकिन यहाँ पे सच बॉयज एज डोंट वर्क हार्ड आएगा, न कि हु आएगा। अगर ये सेंटेंस सबके सब सही लग रहे हैं लेकिन यहाँ गलतियाँ हैं, लिहाजा सच बॉयज एज डोंट वर्क हार्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट वन, आपको प्रीपोजिशन फेल करने हैं। आई एम गेटिंग ऑन ऑल राइट एक्सेप्ट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे गेटिंग ऑन ऑल राइट एक्सेप्ट इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये दोनों प्रीपोजिशन गेटिंग ऑन आया और इन इंग्लिश आया, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ देखो, द जज शुड गिव डिसीजन जस्टली रिगार्डलेस। तो रिगार्डलेस तो इसको हम ऑफ लिखते हैं, यानी ओ एफ ऑफ, कास्ट एंड सोशल स्टेटस। तो देखो रिगार्डलेस ऑफ, तो कास्ट एंड सोशल स्टेटस। और यहाँ जो आखिरी है, आई हैव नो टेस्ट, टेस्ट फॉर पॉलिटिक्स इन दीज डेज। तो टेस्ट के बाद प्रीपोजिशन फॉर पुट करेंगे। तो ये एक सेशन रहा, हमने कोशिश की है कि आपको मुश्किल से मुश्किल पॉइंट को क्लियर करें। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी दे दें। और कमेंट और जो क्या कहते हैं, आपको व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी वीडियो हैं या जो मुश्किलात है, तो हम लेक्चर तैयार करके आपकी आसानी के लिए अपलोड करेंगे। ये आपका अपना ही चैनल है और ये खिदमत ही के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।